कि अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। जो आपके विचारों पर खरा उतरे, जो आपका अनुभव, जो आपका एहसास है, उस पर विश्वास करो। तो जो मैंने अनुभव किया है कि जो विश्व शांति का मार्ग है वो मैं जानने लगा हूँ और वो मैं जानता हूँ। वो बात ये है कि विश्व शांति तभी स्थापित हो सकती है, आप गौर से सुनिएगा, ये लाइनें हमारी याद रखिएगा, और ये है नारियों के लिए। जब इस दुनिया की प्रत्येक नारी चाहेगी तभी विश्व शांति स्थापित हो पाएगी। पुरुष चाहे कितना प्रयास कर ले नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब प्रत्येक इस दुनिया की प्रत्येक नारी अपने बच्चों में ईमानदारी से, अपने बच्चों में ईमानदारी से उदारता, ईमानदारी, सहनशीलता, करुणा, प्रेम, स्वतंत्रता, समानता के विचार ईमानदारी से उत्पन्न करने का प्रयास करेगी, उनको शिक्षित करने का प्रयास करेगी, ताकि उनके बच्चे, बालक या बालिका, वो एक ऐसी समझ विकसित कर सकें कि उनमें करुणा उत्पन्न हो जाए। वैसे करुणा अपने अंदर ही होती है। मैं 3 मार्ग जानता हूँ। एक मार्ग होता है ध्यान मार्ग, एक मार्ग होता है ज्ञान मार्ग, और तीसरा मार्ग होता है प्रेम मार्ग। इन तीनों मार्गों में एक चीज कॉमन है, आप ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान की उच्चतम अवस्था में कोई रोकता है तो 6 विचार होते हैं। एक लालच, क्रोध, घमंड, मोह, काम वासना और नशा। 6 हो गए। इसके बिना, मतलब इनको संतुलित किए बिना आप करुणा तक नहीं पहुंच सकते। आप एक बार ज्ञान मार्ग की, आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें भी यदि आपको घमंड आ रहा, लालच आ रहा, काम वासना, मोह और नशा के विचार आ रहे, तब भी आपका ज्ञान करुणा तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम में भी अच्छे विचार आते हैं, लालच, क्रोध, घमंड, मोह, काम वासना और नशा। तो आप जिस मार्ग से जाएंगे, यदि आप में करुणा नहीं है तो आप प्रेम कर ही नहीं सकते। और मैं उस मानव का जीवन व्यर्थ समझता हूँ जो जिसमें प्रेम ना हो, जिसका जीवन प्रेम से भरा ना हो। तो आप जितना भी करेंगे बात इन्हीं पर जाएंगे। और मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि हाँ, तो अब अक्सर हम मिलेंगे नहीं, तो हमने भी एक अपना YouTube चैनल बनाया है। अब ये नहीं कहना कि मैं अपने YouTube चैनल का प्रचार कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने सारा ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है अब तक, वो मैंने उसमें अपलोड कर दिया। शुरुआत के मेरे 41 वीडियो लगभग, आप समझ लीजिएगा। ये नहीं कहता कि मेरी सारी बात मानिएगा, आपकी बुद्धि जो है, आपका एहसास जो है वो मानिएगा। लेकिन 41 वीडियो हमारे हैं, वो शुरू के, इसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने तोड़ दिया उसको। संगीत, ध्यान, प्रेम और ज्ञान हर मार्ग है। मुझे घृणा किसी से नहीं होती है। बात ऐसी है कि यदि आप किसी से घृणा कर ही नहीं पा रहे हो तो ये समझो कि आप करुणा से भरे हुए हो, और आप अगर करुणा से भरे हुए हो तो आप प्रेम से भरे हुए हो। ये सब अभ्यास की चीजें हैं, व्यवहार की चीजें हैं। शब्दों में कोई भी कितना अच्छा बोलता चले जाए कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं होता। सब कुछ यही छोड़ के जाना है। तो जितनी जिंदगी है, आप अगर प्रेम से, अच्छे एहसास के साथ जी लो तो कितना अच्छा होगा। और अच्छा एहसास तभी मिलेगा जब आप अंदर से अच्छे होंगे। आप पाएंगे वही जो आप अंदर से हो, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है अंदर का। और ये मैं जो बात बोल रहा हूँ, ये मैं कोई स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं पैदा व्यक्ति हूँ, ना मैं आखिरी व्यक्ति हूँ, और ये सब बातें आपके अंदर है। अगर हम कहेंगे बुद्धि क्या है, तो आपकी बुद्धि की बोल रहे हैं। बुद्धि जी तो बुद्धि में ढूंढो और ऐसी संतुलन अवस्था को प्राप्त करो ताकि बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए। मैं थोड़ी सी बात इतना कहूंगा कि बात अहंकार की आ रही है, तो अहंकार जटिल होता है। कैसे? रास्ते में आप चलते होंगे, रास्ता चलने वाला व्यक्ति नीचे लेटे व्यक्ति का वैल्यू नहीं करता। रास्ता पैदल चलने वाला, मोटरसाइकिल वाला कुछ नहीं समझता है, मोटरसाइकिल वाले कार वाला नहीं समझता है, कार वाले को ट्रेन वाला, बस वाला नहीं समझता है। ऐसे होता क्यों रहता है? और एक बात कह जाती है कि ईश्वर पाने में या मोक्ष पाने में नारी बाधक होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने भी अपने गुरु से एक बात पूछा था, हमने क्या ईश्वर पाने में नारी बाधक? नहीं, थोड़ा बस 1 मिनट और बात खत्म कर रहे हैं, थोड़ा ये जरूरी था। तो देखो, मुझसे एक लेडी ने पूछा कि भैया ये बता दो कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि मुझे अहंकार आया कि नहीं आया? तो मैंने ऐसे ही कहा कि आप अपने मन में एक लाइन खींच लीजिए। उन्होंने कहा खींच लिया। हमने तो जब घमंड
कि नहीं होता है? जीवन कभी आएगा, आप किसी को आप कुछ समझेंगे तो आपका घमंड ऊपर जा रहा है, और जब घमंड लाइन के नीचे आता तो आप जोन को कुछ समझते हैं। यही मन के मापने का पैमाना है, मन के मापने का यही पैमाना है। और हमें कहाँ रहना है? संतुलन में। अधिक देर तक हम संतुलन में नहीं रह सकते, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए हमें इधर उधर संतुलन से इधर उधर आना पड़ेगा। तो हम संतुलन में रहने का प्रयास करेंगे। बस यही कहना था, और यही बात थी कि मन का मापन यही था, मेजरमेंट ऑफ माइंड, कि आपको जब लगे कि दूसरा कुछ हो तो समझ जाओ आप कहने का हो रहा है। आपको लगे कि आप कुछ हो, समझ जाओ कि आपका घमंड नीचे जा रहा है, क्योंकि सब एक ही रिक्शे तो होते, कोई अकेला नहीं जी सकता है। तो बस धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए हम सर्वोच्च धन्यवाद।